बाबा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी किसी का हिसाब किताब बकाया तो रखते नहीं है, ब्याज समेत वापस करते हैं। इन्होंने जो बयानबाजी की थी उसका जवाब भी उनकी तरफ से आ गया। इन्होंने क्या कहा था, जरा दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। छठ पूजा का ड्रामा करना है। आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। जी बाबा जी। सर, अभी आपने पूछा कि ये इनसे चूक हो जाती है, ये जानबूझ के करते हैं। राहुल जी, छठ पूजन को ड्रामा बताना, राम लला की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, तब भी इस आदमी ने उसको नाच गाना बताया था। ये लोग आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं आए। सर, हिंदू सेंटीमेंट की परवाह कभी कांग्रेस पार्टी ने की ही नहीं। अच्छा, उनके सर फंडामेंटल्स एकदम, जो उनके बेसिक्स है ना उनकी राजनीति के, वो एकदम क्लियर हैं कि हिंदू का जो वोट हमें मिलता है वो तो मिलता ही रहेगा। एक ढीठ बेशरम एक वर्ग है जो इनको वोट देता आया है, देता रहेगा। मुसलमान का वोट इनको हर कीमत पे वापस चाहिए। कांग्रेस की दुर्दशा उस दिन शुरू हुई जिस दिन मुसलमान और दलित, ये दो बड़े वोट बैंक इनके हाथ से छटक गए। उस मुसलमान के वोट को वापस लेने के लिए ही सारी राजनीति राहुल गांधी की चल रही है, और मुसलमान के वोट बैंक को वापस लेने के लिए इनको दो लोगों को खत्म करना पड़ेगा, अखिलेश और तेजस्वी। तो इस बिहार के चुनाव में सब इन्होंने ठान लिया है कि इनको तेजस्वी को निपटा देना है। नहीं तो एक बात बताइए, अच्छा सर, इतना बड़ा नेता 2 महीने बाद बिहार चुनाव प्रचार में पहली रैली करने जा रहा है, तो सर हर रैली से पहले सर ब्रेनस्टॉर्मिंग तो होती होगी, एक टीम बैठती होगी ना कि बिहार के मुद्दे क्या क्या हैं, किन किन मुद्दों को हमने टच करना है, क्या क्या बातें बोलनी है बकायदा। सर मुझे तो लगता है कि भाषण क्या देना है, इस पर कम से कम 2-4 घंटे। किसको टारगेट करना है? मोदी को करना है, नीतीश कुमार को करना है तो किन मुद्दों पे करना है, और मेन पॉइंट्स भी नोट किए जाते होंगे। इनकी मां तो घर पढ़ के बोलती थी। तो मुझे बताइए, आखिर किस टीम ने ये, जब ये
इनको बताया होगा कि आपने मोदी की आलोचना करने की वो अंबानी की शादी में गया, तो उस टीम ने नहीं बताया होगा कि सर जब आप ये कहेंगे तो तेजस्वी एम्बैरस होंगे? आपको लगता है? अच्छा, आपको लगता है कि बिना तैयारी के ये भाषण देने आ गया था? नहीं सर, जानबूझ के तेजस्वी को एम्बैरस करने के लिए ही ये भाषण दिया गया है। इट वॉज प्लैंड, इट वॉज स्क्रिप्टेड। तो सर देखिए, और छठी मैया का अपमान, छठ पूजन को ड्रामा बताना, तो कहते हैं वो यमुना जी नहीं यमुना है। तो पूरे देश में यमुना जी, गंगा को गंगा जी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ तो अयोध्या को भी अयोध्या जी कहा जाता है। कभी अयोध्या का नाम ऐसे नहीं लिया जाता सर। अयोध्या जी कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या जी जा रहे हैं। तो सर वो कहता है कि नहीं वो यमुना जी नहीं यमुना है, और यमुना नहीं है, वो तो नकली यमुना है। सर एक बात बताइए ना, आपने देखा होगा हरिद्वार में जहां हर की पैड़ी है, वो जो स्क्रीन बनाई गई है वो आर्टिफिशियली बनाई गई है। एक्चुअली गंगा जी उधर से नहीं जाती हैं, जो हर की पैड़ी में जहां हरिद्वार में स्नान करने के लिए, वो तो ऐसा स्ट्रीम बनाया गया है कि लोग यहाँ पे दोनों तरफ सीढ़ियां बना दी गई कि लोग नहा सके। एक्चुअल गंगा का फ्लो तो सामने से वहां बैराज है और उधर से है। सर ये बहुत सामान्य प्रैक्टिस है। स्पेशल घाट्स बनाए जाते हैं हर जगह, तालाबों के किनारे स्पेशल घाट बनाए जाते हैं, और ये एक सामान्य प्रैक्टिस है। घाटों की सफाई होती है, तालाबों की सफाई होती है, नदियों की सफाई होती है, आने जाने के रास्ते बनाए जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए। तो यमुना में के लिए अगर कुछ स्पेशल क्रिएट कर दिया गया, बना दिया गया, पानी को साफ करने के लिए कोई विशेष व्यवस्थाएं कर दी जाए, तो ये सरकार का काम है। सरकार इसीलिए चुन के आई है। और छठ पूजन को, छठ के व्रत को ड्रामा बताना, सर ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये जानबूझकर ये भाषण दिया गया है और तेजस्वी को हर्ट करने के लिए दिया गया है। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, ये परिवार जब हिंदू बनने का नाटक करता है, जब ये धोती पहन के टांग चौड़ी करके चलते हैं, या जब ये मंदिरों में जाते हैं, या ये जब जनेऊ पहनते हैं, या ये जब दत्तात्रेय गोत्र वाले ब्राह्मण बन जाते हैं, तो वो नाटक नहीं होता, वो ड्रामा नहीं होता। हमें नहीं पता है कि आपके हिंदू धर्म में कितनी आस्था है, आप हिंदुओं के सेंटिमेंट्स का कितना ध्यान रखते हैं, ये सारी दुनिया को पता है सर। ड्रामा, असल में ड्रामा वो खुद करते हैं। जब वो नकली हिंदू बनने की कोशिश करते हैं तो वो ड्रामा कर रहे होते हैं। तो सर ये जानबूझ के किया गया। और एक बात पता नहीं, एक आदमी 2 महीने बाद आया और तेजस्वी के चुनाव को इस कदर खराब करके चला गया। आप इसका रिजल्ट 14 तारीख को देखेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो कहना कि मोदी गया था उसकी शादी में अंबानी की, राहुल नहीं गया था, उसकी शादी में कौन कौन नहीं गया था? लालू का पूरा परिवार, अखिलेश यादव का पूरा परिवार, इसके अलावा ये अंबानी के साथ कौन बैठा है? अंबानी देशद्रोही है, आतंकवादी है, क्या है? अगर इनकी दादी बैठ सकती है, डिनर कर सकती है उसके साथ, तो इनके ही सहयोगी भी वहां पर मौजूद थे। इसका मतलब वो सब अपराधी हैं, गलत लोग हैं वो, तो इनके साथ ये गठबंधन में क्यों है? और सर एक बात बताइए ना, अंबानी को अंबानी बनाने वाले कौन थे? अंबानी को इस देश में मोनोपोली किसने बनाने दी? और अडानी को भी। अंबानी को इतना बड़ा उद्योगपति आखिर बनाया किसने? वो जो इतने बड़े बड़े उद्योगपति थे, एसआर और भूषण स्टील और विजय माल्या, और वो जो इतने बड़े बड़े थे नीरव मोदी और कौन कौन, मेहुल चोकसी, उनको किसके फोन पे बैंकों ने जो है 50-50 हजार करोड़ के लोन दिए और वो एनपीए हो गए? देश ये जानना चाहेगा
कि जब सोनिया गांधी की और मनमोहन सिंह की सरकारें थी तो वित्त मंत्रालय से बकायदा फोन जाते थे इन लोगों के लिए, और ये लोग देश का लाख लाख करोड़ रुपया हड़प के बैठे हुए थे। वो एनपीए हो गया था। और फिर यही मोदी सरकार जब आई, और जब मोदी सरकार ने वो डीआरटी में सारा वो केस करके और जब इनकी संपत्तियां कुड़ करके वो पैसे वसूलने शुरू किए, तो इन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, नीलामी मत करो, हम ही दे देते हैं। एसआर, मुझे याद है एसआर और भूषण स्टील्स का जब नीलामी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि चलिए हम पैसा ही दे देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि नीलामी में तो हमें नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वो सारा पैसा चुका दिया जब तक वो मार के बैठे थे। और वो पैसा पूरा का पूरा इनकी अम्मा के जमाने में इनकी सरकार ने बैंकों का वो पैसा डुबाया था। इसका जवाब इनको देश को देना चाहिए। ये आज मोदी पे आरोप लगा रहे हैं, जो असल में सवाल इनसे पूछे जाने चाहिए कि बैंकों का जो ये लाखों करोड़ रुपए का एनपीए था आपके शासनकाल में हुआ था। और आज का जो अडानी अंबानी है सर, वो देश का सबसे बड़ा केयर स्टार्मर केयर स्टार्मर था, वो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है सर, जब वो आया उसके साथ 120 उद्योगपतियों का, इंग्लैंड के 120 उद्योगपतियों का पूरा डेलीगेशन था। वो तो नहीं शर्माया सर। फ्रांस के राष्ट्रपति ट्रंप कहीं भी जाता है तो अपने देश के उद्योगपतियों को लेके जाता है और उनके लिए बिजनेस लेके आता है, लॉबिंग करता है, सरकारों पे प्रेशर डालता है कि हमारी इस कंपनी को ये काम दिया जाए, हमारी इस कंपनी को ये फेवर दिया जाए, हमारी इस कंपनी के लिए ये सुविधा अपने देश में दो, हमारी इस कंपनी को ये ऑर्डर दो। वहां की सरकारें अपने उद्योगपतियों को सपोर्ट करती हैं और उनके लिए पूरे विदेश में लॉबिंग करती हैं। और आपने अपने देश के उद्योगपतियों को दुश्मन बना रखा है देश का। तो सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि आज अडानी और अंबानी जैसे लोग राष्ट्र के निर्माता हैं। वो सर, हाँ एक बात बताइए ना, टाटा का हमारा देश टाटा, जमशेद जी टाटा को कितने सम्मान से याद करता है कि उस आदमी ने हमारे देश में औद्योगिकरण की आधारशिला रखी। जो हमारे पुराने जितने उद्योगपति थे उन्होंने उस जमाने में उद्योग खड़े किए। तो सर आप उद्योगपतियों को दुश्मन मानते हैं देश का। उद्योगपति के साथ अगर प्रधानमंत्री उठ बैठ रहे हैं या उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार की पॉलिसी है, तो आपने तो उद्योगपतियों को अछूत बना दिया है।